सबसे पहले आई वांट टू थैंक यू गाइस कश्मीर सीरीज को इतना इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। उसमें जो जितने ज़्यादा एफर्ट डाले थे मैंने सारा प्रोडक्शन पे, कैमरास वगैरह हर जगह अलग अलग कैमरे करके, वो सक्सेसफुल हुआ। आप लोगों ने भी वो नोटिस की, वहां पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिकॉज कितना अच्छा वीडियो निकल के आ रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप लोगों को कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। और आप लोगों को इतना पसंद आया, काफी सारे लोगों ने इतनी तारीफ करी है, प्योर सिनेमा तक बोला है। मतलब दिल को इतना खुश करने वाला है ना कि इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी ना वो सारे कमेंट्स पढ़ते हुए। तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इतना प्यार दिया है हमारी कश्मीर सीरीज को। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं देखी है तो जरूर देखना। रूम काफी ज्यादा चेंज सा हो गया है। मैं आपको कोई अपडेट देता हूँ हुआ क्या। यहाँ पर सारा संकेत का सामान रखा हुआ था जब मैं गया था, क्योंकि संकेत नीचे रहता था, बट उसको फ्लैट शिफ्ट करना था। जब तक दूसरे फ्लैट में नहीं गया तो सारा सामान यहीं पर ही था, साथ में ही थे हम लोग, साथ में शिफ्ट हो गए। तो मैं इधर बेड था तो हमने बेड भी हटा दिया था, लेकिन अभी वापस से संकेत शिफ्ट हो चुका है और मेरा बेड भी जा चुका है। तो मैंने यहाँ के लिए एक बेड रेंट कर लिया है जो कि फरलैंको से किया है। वो वाला बेड भी फरलैंको से था, ये टेबल ही फरलैंको से की थी। बट पता नहीं कुछ तो सीन हुआ है फरलैंको में। मतलब मैंने ना सही टाइम पर उसको रिटर्न भी कर दिया, बेड का जो भी डेट था सब्सक्रिप्शन से पहले ही रिटर्न कर दिया, सॉरी, क्योंकि हमें जरूरत 2 बेड हो गए थे हमारे पास में उस टाइम पर। तो सब्सक्रिप्शन से पहले मैंने रिटर्न भी कर दिया, बट स्टिल उसके बाद में दो किसी चीज के पेनल्टी चार्जेस ऐड हो गए, कोई 400 रुपए का और एक 300 रुपए का बिना मतलब का पे करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे बेड की डिलीवरी होगी। तो पता नहीं क्या सीन है फरलैंको को, मुझे भी समझ में नहीं आया, बट ठीक है। अगर आप लोगों ने मुंबई या दिल्ली या जहाँ पर भी फरलैंको या ऐसे रेंट वाले फर्नीचर आप ले सकते हो वो चलते हैं, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे जरूर बताना। क्योंकि मैं रिटर्न की भी रिक्वेस्ट जब डाली थी ना तो उसकी काफी टाइम बाद इन लोगों ने रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, फिर लेट लेने के लिए आया, फिर उसके बाद शायद पेनल्टी चार्जेस लगा रहे हैं। बस समझ में नहीं आ रहा, कुछ लिखा भी नहीं, बस पेनल्टी ड्यू लिखा हुआ है। अभी इस रूम को हमें अपना रूम जैसा बनाना है वापस से। अभी केवल एक मुझे कमरा जैसा लग रहा है, बट अभी इसको और अच्छे से करने बैठ आ जाएगा तो लगेगा ही। बट इन फ्रेम्स में या तो मैं कुछ लगाने की सोच रहा हूँ इन दोनों में, या फिर सोच रहा हूँ कि ग्वालियर से मैं अपना सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन लेकर आऊँ। अपनी ट्रॉफीज भी लेकर आ सकता हूँ, पर ट्रॉफी पापा को वहाँ देखना ज्यादा अच्छा लगता है। बट सिल्वर प्ले बटन गोल्ड प्ले बटन यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, और अगर यहाँ लगाऊंगा तो मुझे वो अपने रूम जैसा फीलिंग आएगी और आप लोगों को भी। और आज एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं मैं और मेरे कोच साहब यानी सिद्धांत भैया मिलकर कि मैं किस कंपटीशन में कॉम्पीट करने वाला हूँ, क्या करने वाले हैं हम लोग, और कैसे ये प्रेप की जर्नी रहेगी। क्योंकि आज डिसाइड होगा कि मेरी प्रेप कब से स्टार्ट हो रही है, क्या क्या डाइट रहेगी, उसके लिए क्या गोल है, किस तरीके से बल्क करना है, बल्क नहीं करना तो लीन गेन करना है। वो सारी चीजें आज फिगर आउट करने वाले हैं हम लोग, और वो फिगर आउट करके सीधा प्रेप स्टार्ट होगी और शो डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सिद्धांत भैया के पास में। सिद्धांत भैया से मैंने बोला मैं आकर मिलकर ट्रेन करके बात करके डिसाइड करेंगे हम लोग कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलते हैं। अभी मैंने आईसीएन के भी सारे फुटेजेस देखे, क्या फिजिक लेकर आए हैं सारे लोग। नेशनल बॉडी बिल्डिंग का क्या स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। मतलब इंडिया से इतनी अच्छी अच्छी फिजिक निकल रही है ना, तो वो चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मुझे टोटल 1 साल 5 महीने हो चुके हैं कॉम्पीट किए बिना, और मेरे अंदर अब चुल मच चुकी है कि मुझे इस साल कॉम्पीट करना ही करना है। तो यहाँ पर बेड भी आ चुका है, बट मुझे सिद्धांत भैया के पास निकलना है। तो अभी अर्श भाई और राहुल बेड लगवाने वाले हैं अपने सामने। वैसे सिद्धांत भैया के पास कल जाने का सीन हो रहा था, लेकिन कल जब उनका मैसेज आता है तो मैं बहुत ही प्यारी नींद में था, और मैंने उनको 2 घंटे बाद रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग। फिर वो बोलते कि पता नहीं कौन से डेट के टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है तुम्हारा। तो बेड लग चुका है, अभी पूरे रूम को और क्लीन करेंगे। अभी प्री वर्कआउट मील में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो जल्दी से मैंने ये प्रोटीन योगर्ट बना दिया था और ये खा लिया, पेट भर गया था। फ्लेवर्ड क्रिएटिन का इजाद किया गया होगा क्योंकि वो कड़वा लगता है, तो उसको आराम से पानी मिला के अच्छे से आराम से पियो मज़े लेके। मैं उसमें भी आर्जिनाइन मिला दूंगा, कार्नाटाइन मिला दूंगा, पूरा अलग ही। तो अभी यहाँ से 50 मिनट्स दिखा रहा है 20 किलोमीटर से, बट अभी इससे पहले हमें 10-15 मिनट दूर एहसान भाई रहते, तो सबसे पहले एहसान भाई को पिक करना है घर से, और फिर उनको लेके यहाँ पर जाएंगे। तो एक बार एहसान भाई के पास पहुंचकर मैप पर देखते हैं कितना टाइम दिखा रहा है। और अभी कितने बज रहे हैं, 1:30 हो रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से ट्रैफिक का सीन नहीं होना चाहिए, जो कि ऑफिस टाइमिंग पर होता है। लौटते वक्त एक बार फिर भी देख लेंगे हम, बट मुंबई में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा सीन नहीं। अभी ये 50 मिनट दिखा रहा है ना, 50 मिनट से सीधा 1 आवर 50 मिनट्स 2 आवर हो जाता है। क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं S3 उनका सप्लीमेंट स्टोर का ओपनिंग हुआ था ना, तो उस टाइम पर मुझे ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग गए थे। A few moments later. अभी हम लेने वाले हैं अपने बैक वर्कआउट के लिए रेथेक्स। इसके अंदर 200 mg कैफीन मिलेगा और साथ में आर्जिनाइन, सिट्रोलिन, टॉरिन सबका मिक्सअप मिलने वाला है ना, जिससे वर्कआउट के दौरान क्या फोकस रहेगा। वो जो पुड़िया आती है वो तो नहीं मिला दी ना मैंने, जो फंगस को दूर करती है। समझ गया ना, वो कागज का एक पैकेट पड़ा रहता है हर एक प्रीवरी में, जो पीछे रिकॉर्डिंग में चेक करूँगा मिल जाएगा। वैसे तो नहीं था शायद ना।
गाइस रेथिक्स का और मेरे सारे सप्लीमेंट्स ट्रैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो जो मैं इस प्रेप पर यूज़ करने वाला हूँ। साथ ही साथ मसल प्लेस से कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी सप्लीमेंट मंगा रहे हो तो आप आनंद 30 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आप मुझे मेरी प्रेप में, मेरी इस जर्नी में सपोर्ट कर सकते हो। तो एहसान भाई के घर के नीचे आ चुका हूँ मैं। एहसान भाई के घर के नीचे मैं आया, वो चौराहे पर रेड लाइट तक चले गए। पहले मैंने उनको बोला था कि रेड लाइट पर आओ, घर के नीचे आओ, तो बोल रहे थे आ जाओ घर तक ही आ जाओ, यहीं से ही जाना है। अभी मैं आ गया, वो वहाँ चले गए हैं और यहाँ से अभी 55 मिनट्स दिखा रहा है, 56 हो गया सॉरी। मेरे ख्याल से कुछ वो एसी वेसी चालू छोड़ गए हैं, तो वो पहले उनको बंद करना है, उसके बाद में फिर वो आएंगे। कितने टाइम बाद ट्रेन करने के लिए जा रहा हूँ, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है यार सिद्धांत भैया के साथ में। आसान भाई कहाँ रह गए आप? अभी सिद्धांत भैया का वीडियो कॉल आ गया ना, दिक्कत। फक एसी बंद हो गया। हेलो, हाँ आ गए आप? कहाँ समय? हाँ मैं बिल्डिंग पे आ गया, बस एक मिनट चेक कर रहा है। चल जा भाई, दिक्कत हो जाएगी, पूरा रास्ता निकालना है। लेट्स गो। एसी चालू था कि नहीं? एसी चालू था? बंद था। वो दिमाग पे चलता रहता है। ऐसे तो वॉकिंग करके गया उधर, वापस आया मेरी टी शर्ट गीली हो गई। अरे गर्मी तो बहुत ज्यादा है। अरे नेक्स्ट लेवल भाई। A few moments later. एकदम बढ़िया भैया। गुड। क्या हाल है? कैसे हैं आप? Oh my God, दोनों लंबे बाल वाले आ गए। आते ही बैक या लेग्स, दोनों में से कुछ एक कर लो। तो अभी जा रहे हैं हम सीधा जिम में आज ट्रेन करने वाले हैं बैक। कल ही ट्रेन किया ना आपने बैक? एहसान भाई ने कल ट्रेन किया है बैक। इसीलिए किया था मैं यहाँ पे करना ना पड़े। बहुत तेज हो रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और वापस से बैक ही ट्रेन करवा रहे हो। मैं तो बच गया, मैंने कल लेग्स ट्रेन किए थे, तो आज बैक, ऐसे दिक्कत नहीं होगी। बताओ क्या? बुलेट कॉफ़ी, बुलेट कॉफी। ये बनता कैसे है? ये इसमें कॉफ़ी लेते हैं, वो डालते हैं और अपना घी डालते हैं जो आप पी रहे हो। पिछली बार मैंने बल्क पे बाल छोटे करवा लिए थे, इस बार कट पे करवाऊंगा तो और अच्छा दिखेगा। मस्त पूरा लुक चेंज हो जाता है, मज़ा आता है। पुलअप से स्टार्ट करेंगे ना? हाँ चलो पुलअप से वार्म अप। तुम देखो ये बताएंगे भाई साहब प्रॉपर प्लान की थिकनेस के लिए करना है कि हाँ, width के thickness लिए के लिए। करना है। लेट्स गो। तो पहला डेडलिफ्ट है। हम लोग डेडलिफ्ट नहीं करते क्योंकि डेडलिफ्ट जो है पूरा का पूरा कंपाउंड मूवमेंट आ जाता है, पूरा हैमस्ट्रिंग और सारी ओवरऑल बॉडी इन्वॉल्व होती है। बट अपना सिर्फ बैक मसल का टारगेट है, तो रैक पुल कर लेते हैं जिसमें अपना हैमस्ट्रिंग आराम करता है। सिर्फ बैक के साथ हम लोग खेलते हैं, कम वेट से करेंगे। पुल्स कई सारे लोग ट्रैप्स के लिए भी करते हैं ना, कई सारे लोग ट्रैप्स के लिए भी करते हैं ना। जब पुल कर रहे हो तो वो तो इन्वॉल्व होगा ही, मतलब डेडिकेटली उसके लिए नहीं। अगर सिर्फ ट्रेपीजियस के लिए करना है तो ट्रैप्स तो ये दिख रहा है इतना, उसके साथ साथ पूरा पीछे तक होता है, तो हल्का सा झुक के आराम से स्ट्रक्स कर सकते हो। मैं अपने तरीके से करता हूँ। एक लैट स्प्रेड करते हैं ना तो लैट टाइट करके रखते हैं, तो इसमें भी अगर लैट टाइट किए रहते हैं और फिर हल्का सा फील करके वो करते हैं ना तो बड़ा अच्छा फील होता है। कोशिश कर रहे हैं कि अपना लैट पूरा एंगेज हो और जो भी चीज़ पुल कर रहा है वो लैट से ही करे। जब भी मैं भैया के साथ में ट्रेन करने आता हूँ, अपना 5% दिमाग भी कैमरा एंगल सेट करने और सब में नहीं लगाना चाहता, बिकॉज ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैमरे पे ज़्यादा ध्यान दूंगा तो भटकता है ध्यान ट्रेनिंग से, तो ये मोमेंट पूरा सीखने का होता है। तो इसलिए जो भी एंगल है उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस। भैया जो सिखा रहे हैं वो फॉर्म उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे और आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। इस साल बेस्ट फिजिक लेकर आने वाला हूँ मैं, बेस्ट नेचुरल फिजिक। तो देखो ये होता है यहाँ पे पहला ही एक्सरसाइज में 4th सेट है, 3rd सेट है वैसे, ये तो वार्म अप तक का था और ये 170 kg हो गया है। मैंने डेडलिफ्ट भी जब लगाई थी लास्ट लोअर बैक इंजरी के बाद में तो इतना नहीं मारा था। 140 पे भी इतने अच्छे रैप्स आ गए। अभी देखते हैं 170 पे कितना जाता है। वन बटर है, चल जो कमन 1 2 start किलो 1 कमन गो 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 मस्त एकदम जो 1 he is taking something else 2 10 चलो 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 कमन 1 10 दो और इसी बात पे 2 और मारो। माँ का दिल जिद्दी है, 3 और मार दोगे 15 हो जाएगा। 3 और 15 करके खत्म करो एकदम। 1 2 और चलो, दिल ये जिद्दी है, ऐसे नहीं छोड़ेगा।
गुड, एक और खत्म, एक नंबर। आज 16 हो गया, चार और। अभी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली टी बार। वैसे हर बार ये वाली टी बार होती थी जिसमें कोई सपोर्ट नहीं रहता था, तो डर लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोअर बैक पे इतना ज़्यादा आने लगता था और पीछे से सिद्धांत भी अगर रैपट पड़ रहे होते थे पीठ पे। अभी यहाँ पर थोड़ी सी रहम वाली टी बार आ गई है। अभी आप हमने रिक्वेस्ट किया है ये मशीन लाने के लिए, इसमें भैया खून के आंसू होते हैं। बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम हमने किया था ना भाई, हाँ, हालत ख़राब हो गई थी। दिखने का छोटा है भाई। हाँ 3 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट कम लेके करो बट वो लैट एंगेज करो। 3 अच्छा है ना। 4 बेटर। ये छोड़ो भैया। हाँ, एल्बो इन करके छोड़ो स्लोली। यस 2 4 एल्बो इन करो, ये मत छोड़ो, ये सॉफ्ट रखो। 3 कम ऑन, 4 ग्रिप टाइट, 6 कम ऑन, 7 लास्ट 3 करो। गुड, अभी लैट छोड़ो, इसको छोड़ो। हाँ इसको छोड़ो। आगे जाओ, ये छोड़ो, लैट छोड़ो। हाँ एल्बो, अभी इसको पुल करो, यहीं पे पुल करो। अब पीछे आओ, जाने दो, पुल करो अभी यहीं पे, पुल करो, अभी पीछे आओ। हाँ लैट छोड़ो। लैट जाने दो, बॉडी मत मूव करो। लैट छोड़ो, लैट के साथ जाओ। हाँ लैट छोड़ो, बॉडी मत छोड़ो, लैट छोड़ो। जो पहले मीडियल पे आ रहा था, हाँ वो पूरा ये जो पूरा लैट स्ट्रेच हो रहा है आगे जाने में। जब ये आर्म्स लॉक रह रहा था, हाँ। तो ये लैट पूरा हो रहा है। फिर एल्बो इन करके पुल कर रहे हो, तो वो पूरा विंग्स पे पूरा नीचे जो आता है वो थिकनेस वाला वो फील हो रहा है। तो वही चीज़ करना है। अरे रहते मारे रहते कुछ समझता नहीं है, बट प्रॉपर तरीके से करो ना। तो ये होता है कि जो पार्ट अपने को ट्रेन करना है वो एंगेज हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, सब हो रहा है उधर से। और उसमें भी डिफरेंस है ना, पूरी बॉडी से छोड़ने पर और केवल लेट्स छोड़ने पर भी। हाँ। अभी क्या होता है, हम लोग आगे पीछे करते हैं, वो मतलब नहीं है। अपने को पता चल रहा है कि लैट को छोड़ रहे हैं, लैट जब अपने को खींच रहा है तो हल्का सा झुक जा रहे हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, झुक जाते हैं तो लैट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। वो फिर बॉडी चली गई, वो लेट्स एंगेज ही नहीं हो रहा है। क्रेजी सेशन। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 हफ्ते में एक बार तो इधर आना चाहिए। वो जो मोटिवेशन बना रहता है ना, वो बहुत क्रेजी होता है। बहुत तेज भूख लग रही है यार। क्या खाने वाले हो आप? मील तो लेकर नहीं आया आप अपनी, मैं भी लेकर नहीं आया। पर मतलब ट्रेनिंग में आपको क्या लगा, मतलब ऐसे फटी कि नहीं फटी? आज मॉडरेट या तो यूज्ड टू हो गए या फिर आज की ट्रेनिंग मॉडरेट थी? मॉडरेट नहीं थी, हाई इंटेंसिटी थी। हाँ वो थोड़ा सा भैया ने हाथ हल्का रखा था। हाँ ये है कि भैया ने आज हाथ हल्का रखा था। भैया तो फिर क्या करना है अभी जिस तरीके से आज ट्रेनिंग की है शिद्दत से, वैसे ही ट्रेनिंग जो है पूरे साल भर करो। खाने पीने का तो मैं फिक्स कर दूंगा, और अपने सोने का, उठने का लाइफस्टाइल अपना चेंज करो। जैसे चल रहा है वैसे तो मज़ा आएगा नहीं। और क्या बोलते हैं, ये तो मैं कर लूँगा जैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ प्रेप। और यही नहीं होता एक तो अरे नहीं हो जाएगा, करेगा ना, हो जाएगा, करना होगा। तो जैसे मतलब अभी कौन से वाले शो में मतलब हम करने वाले हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कब का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल ईयर एंड का या फिर ईयर एंड का? नवंबर ईयर दिसंबर एंड के का आसपास? बेस्ट साल का आधा इस साल तो चला ही गया। हाँ, क्योंकि मास चाहिए, सब कुछ चाहिए। जितना मास एड ऑन होगा, अब ये है ना कि जीतना हारना छोड़ो, अपने को ये चाहिए कि लास्ट टाइम जैसे थे स्टेज पे उससे बेटर रहो। बेटर तभी रहोगे जब ढंग से ऑफ सीजन करोगे, और जिस तरीके से आज ट्रेनिंग कर रहे थे वैसे ट्रेनिंग में जी जान झोंक के करोगे तब मजा आएगा। और लीन गेन और बल्क मतलब क्या करना है? डिसिप्लिन में रहना है। लीन गेन, बल्क और ये वो ऐसा कुछ नहीं होता।
मेन क्या है कि कैलोरी सरप्लस पे रहेंगे और देखेंगे कि बॉडी शेप में रहे, फैट ना पकड़े, प्रॉपर शेप में रहे। वजन 1-2 किलो ही बढ़ेगा चलेगा, वजन अपना टारगेट नहीं करना है और कुछ ऐसा वो नहीं रखे कि नहीं अभी बल्क कर रहे हैं तो कितनी भी चमड़ी मोटी होती जाए, मोटी नहीं करना है, शेप में रहना है। फालतू बिल्कुल हाँ, वो नहीं और जो भी है ढंग का फूड खाना है। ठीक है, तो फिर क्या कल से ही स्टार्ट है, फिर आज से ही स्टार्ट है? करते एंड में खेलना भी है तो सही से पहले तो रूटीन से ही आने में टाइम लगेगा 2 हफ्ता। सही बात है। ये 2 बार हो गया हसन भाई का, 2 बार बोल दिया, बोल भी कौन रहा है। यही होता है जब मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना तो फिर हमें रियलाइज होता है कि नहीं अब नहीं, वो तो ट्रेनिंग में होता है, इसमें नहीं जो लाइफ में जैसे अभी अगर जो जेन्युइन लोग होते हैं ना तो जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं फिर उनको रियलाइज होता है कि यार अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो मुझे खुद भी करना है। हाँ। तो फिर अपने आप को मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं दूसरे को तो ज्ञान दे रहा हूँ मगर मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो कभी कभी दूसरे को जो मोटिवेट करने के लिए करते हैं ना वो उससे हम लोग खुद मोटिवेट हो जाते हैं। तो अच्छी चीज़ें बोलो, अच्छी चीज़ें करो, तो कर नहीं भी रहे हो ना, अगर बोल रहे हो ना खुद कर रहे हो। नहीं, बोलने से भी ऑटोमेटिकली फिर आप करने लगते हो। अभी क्या है कि अच्छी चीज़ें जब आप बोलोगे तभी बोलोगे जब आपके दिमाग में आएगा तो आप बोलोगे तो फिर आप बोलोगे यार मैं बोल रहा हूँ तो चलो मैं इसी बहाने कर ही लेता हूँ। उसी तरीके से बुरी चीज़ें दिमाग में आएंगी, बुरी चीज़ें बोलोगे, कर भी नहीं रहे हो फिर भी जो है बोलोगे चलो कर ही लेते हैं, तो बुरे इंसान बन जाओगे। तो पहले यहाँ से शुरुआत करो, सोचो वैसा, बोलो वैसा, फिर अपने आप हो जाएगा। जैसे अभी आप बोले तो आपको लगा ना यार बोल भी कौन रहा है, फिर आपके मन में नहीं, फिर दूसरे साइड से वो आता है कि नहीं अब नेक्स्ट टाइम जब करूँगा पूरे साल लग के करूँगा। मेरा जो वर्जन आएगा इस साल हाँ पहले से बेस्ट आएगा। पहले से बेस्ट हो गया है, पहले से बेस्ट है, हो गया है। हाँ चलो ये सुन के अच्छा लगा कि बैक अच्छा हो गया है, सब कुछ हो गया। नहीं हुआ है, बैक अच्छा थिक दिख रहा है, बेटर दिख रहा है। और अभी जब रिप्ड हो जाएंगे और चमड़ी पतली हो जाएगी उसके बाद जब फुल करेंगे, फिल करेंगे। आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू हाँ कि मैं कितने वीक्स आउट हूँ? है प्रॉपर है जैसे प्लान है वैसे ही चल रहा है। हाँ, ये अपना अच्छा कर रहा था बट आप अपना अच्छा नहीं कर रहे थे, आपको पता है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं 3 बजे तक मेरी बेटी ने उठाया, फिर 5 बजे उठाया, फिर उसके बाद फिर मैं सोचा कि सुबह चलो आके कार्डियो कर, सुनो तो सोचा आके कार्डियो कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा गैप मिलेगा, सो जाऊँगा। सोने का ही टाइम नहीं मिला, मुश्किल से 4 घंटे 3 घंटे किया। फिर मैं बोला जब यहाँ पे आ गया हूँ तो अब इसको लग के करता हूँ, फिर अभी खा के आज जल्दी सो जाऊँगा। अभी जैसे मैं वो बेल्ट है ना, वो बेल्ट पहनता हूँ ना तो मतलब मुझे यही लगता है कि जब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, या तो मैं नहीं, अगर मैं ट्रेनिंग सही से नहीं हो रहा ना मैं रख देता हूँ, नहीं करता हूँ, मगर अगर पहन लेता हूँ तो बोलता है इसका इज्जत रखो, नाम जो पीछे लग दिया हो ना तो उसका इज्जत रखो। बट अभी लग रहा है कि वो ओलंपिया क्वालिफाई हुआ है तो वो वर्थ इट उसको कर रहा है। हाँ, अब वो रिस्पॉन्सिबल इंडिया का मतलब वो नहीं है, वो उनका ओलंपिया का वो लेवल, तो वही चीज़ आप भी सोच के चलोगे तो वो होगा। इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। हाँ चलो, सुन के अच्छा लगा। बहुत कम बोलते हो आप मेरे बारे में एटलीस्ट। मुसलमान होना इसके लिए नहीं बोलता हूँ। जो आजकल जो हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं ना कि मुसलमान है तो मुझे प्रो कार्ड नहीं मिला, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर मैं डिजर्विंग हूँ तो मेरे को प्रो कार्ड मिलेगा, और नहीं हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रो कार्ड चाहिए किसको यार, नहीं चाहिए मैं प्रो फिजिक, अगर प्रो फिजिक मेरी ये है तो मेरे को मिलना चाहिए। प्रो कार्ड लेके भी क्या करेंगे, तो मेरे को नहीं लास्ट में प्लेस आएगा। मैंने ऐसे प्रो कार्ड वाले को देखा है जो अभी प्रो शो खेलते हैं, वो 13 या 15 पे आते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इंप्रूव नहीं है। तो इसके लिए मुझे ऐसा प्रो कार्ड चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए कि मैं प्रो लेवल पे बनूं और प्रो शो भी जीतूं तब तक बैक टू बैक। तब तक ना मिले मुझे प्रो कार्ड, वो ज्यादा बेटर है। वो इसके लिए बेटर है, तब तक प्राइवेट शो खेलेगा लड़का, कमाएगा। मैं अपने आप को और एक्सप्लोर कर पाऊँ। आपका मेन गोल तो ओलंपिया है ना, तो ओलंपिया लेवल की फिजिक देख लो आप, पहले फोकस करना है, देन उसके बाद प्रो कार्ड ही मिलेगा, प्रो शो भी जीतेंगे। ओवर एंड आउट। ऑल्सो गाइज अभी ये एक्सयूवी चला रहे हैं हम, और एक्सयूवी की जगह रूबिकॉन होती, अगर रूबिकॉन हम मुंबई लेकर आ गए होते, अभी वो दिल्ली में ही है। याद है मैं कश्मीर के जस्ट बाद में छोड़कर आया था सर्विस सेंटर पे, तो मैंने सोचा यहाँ से जब जाऊंगा तो वहीं पर से ही उठा लूंगा सीधा गाड़ी, क्योंकि एनीवेज मेरे को या तो ग्वालियर छोड़ के आनी थी या मुझे मुंबई लेकर आनी पड़ती, तो एकदम से इतना ज्यादा ड्राइव करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा दिल्ली से ही उठा लूंगा मैं सर्विस सेंटर से, वहाँ पे तो वहाँ पे ड्राई क्लीन वो सब चीज़ें भी अच्छे से हो जाएंगी उसकी पूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। एंड इसमें वो सब चीज़ें भी क्लीनिंग होती है ना, हिंजेस क्लीनिंग, जैसे गेट ये खुलता है, मतलब पीछे का जो वो गेट, उधर का गेट है ना, वो सब खोलोगे ना तो उसमें थोड़ी डस्ट चली जाती है ना बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग की वजह से, तो पूरा वो क्लीनिंग होगी
और भी सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ऑफ रोड के बाद में एक बार अच्छे तरीके से आपको सर्विस टेस्ट वगैरह करवा लेना चाहिए और वो वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा उसका, जो कि कूलेंट वगैरह का आ रहा था। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही है रूबीकॉन की। अभी मुंबई में लाने से पहले एक चीज़ और सॉर्ट करनी होगी ना, यहाँ पर एक ही पार्किंग है मेरे पास में और उसमें भी XUV खड़ी होती है, तो या तो XUV ग्वालियर भेजनी होगी, बट मेरा मन नहीं है बिल्कुल इसको भी ग्वालियर भेजने का। तो फिगर आउट कर रहे हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, एक बार मैं बात वगैरह करके देखूँगा। ट्रेनिंग करने के बाद अभी सुबह उठा, बैग इतनी दर्द हो रही है ना, बट हमारा कुछ सामान आ चुका है। ये ट्राईपोड में ग्वालियर भूल गया था, जिस वजह से मैं जब भी जिम में जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा रहा हूँ, तो शूट नहीं कर पा रहा होता, तो क्योंकि कोई रहता नहीं है साथ में ऐसे जो ऑल द टाइम वर्कआउट और सारी चीज़ें शूट करने में हेल्प कर दे। इसमें ये कुछ अलग फीचर है इस ट्राईपोड में कि ऐसे कुछ भी मील्स बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर रखकर, मतलब टेबल पर रख के कहीं पर भी, तो अच्छे अच्छे शॉट्स ले सकता हूँ सीधे मील के। वापस से ट्रेन करने में बहुत मजा आ रहा है। मैं पहले बहुत टाइम से कंफ्यूज था कि मैं किस शो में पार्टिसिपेट करूं, किस टाइम पर करूं, बट अभी फाइनली डिसाइड कर लिया कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे कॉम्पीट करने वाला हूं मैं। एक स्ट्रेस जो कि मैंने ना अभी तक आप लोगों को बताया नहीं, जो कि पिछले 1-1.5 साल में मेरे दिमाग से होकर कई बार निकला है, कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं ये सोच कर आया था कि मैं सीधे जाकर जो भी मुझे एक्टिंग इंडस्ट्री में काम करना है वो मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन हाउसेज में जाकर अपना इंट्रो देना स्टार्ट किया, तो मुझे अपने बालों की वजह से और जो फिजिक थी यूएसए से आने के बाद ही उस हिसाब से, मतलब अभी भी वही हो रहा है, पर उस हिसाब से मुझे मोस्टली माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स मिलने लगे। जैसे मुझे सुग्रीव, बाली, हनुमान, अश्वत्थामा, रामायण, महाभारत, मतलब ये जितने भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के लिए रिक्वायरमेंट आया और मैंने कुछ ऑडिशन भेजे, सिलेक्ट भी हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मुझे ना अभी फर्स्ट में ही माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं करना है, कुछ सीरियल जैसे कैसे बताऊं आपको, स्टार वगैरह के नहीं तो पवित्र रिश्ता टाइप के। लेकिन मुझे सीरियल्स के बारे में पता चला कि वो 9 to 9, 9 to 5 टाइप का हो जाता है, क्योंकि आप एक बार उसमें इन होते हो तो आपकी शिफ्ट लगती है और शिफ्ट के हिसाब से डेट्स डिसाइड होती है। जैसे शूट का भी होता है, अगर किसी भी ओटीटी या इन सब चीजों के लिए भी अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको डेज वाइज डिसाइड होता है। लेकिन सीरियल में ऐसा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और उसके बाद में आप ओटीटी और किसी अलग प्लेटफॉर्म पर बीच में उन डेट्स को छोड़ के नहीं जा सकते, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कि अगर मेरे को किसी ओटीटी में कहीं पर मुझे काम करना होता है तो मैं वहां से सीरियल छोड़कर नहीं जा सकता, और उसके बाद में एक्चुअल स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या है। ये तो अच्छी चीज है कि हाँ मुझे काम मिलने को रेडी है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, जो मुझे करना है उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। बट एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, लास्ट ईयर की बात है, यूएसए से आने के बाद ही मैं जिम में ही था और मुझे कोई बंदा मिला था जो कि मूवीज और इन सब में काफी कास्टिंग करता है। तो उसने बोला कि यार आपके शोल्डर्स तो काफी बड़े हैं। एंड सेम एक वीक बाद मैं जब एक प्रोडक्शन हाउस में गया तो उन्होंने भी यही बोला कि आपकी फिजिक थोड़ी सी ब्रॉड है, को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा कैरेक्टर के हिसाब से। तो मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा फिजिक तो कम नहीं करने वाला। लेकिन बाय टाइम मेरे दिमाग के अंदर ये चीज चलती जा रही थी। मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अलग चीज हो गई थी कि मैं एवरीडे जिम भी जा रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए, अपने मसल को ग्रो करने के लिए। एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं जितना ज्यादा ग्रो करता जाऊंगा उतना इधर इन लोगों को ऐसी फिजिक से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ओटीटी पे, बॉलीवुड में, किसी भी जगह पर एक एक्टर की बहुत ही स्लीक फिजिक बना के रखते हैं ना, बाकी कैमरे पर ऑलरेडी बहुत बड़ा दिखता है। उनका जो कैमरा होता है ना उस पर मैं अभी से डबल दिखूंगा, तो वो उस तरीके का रहता है कि वो लोग किसी भी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। उनको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बड़े को छोटा कैसे करेंगे वो। और इस चक्कर में मुझे दिमाग खराब हो गया, यार ये तो प्रॉब्लमेटिक है, कैसे करूंगा। और निकलते निकलते 1 साल हो चुका है और मैंने ना अपने आप को डिसअपॉइंट किया इस चीज में, क्योंकि मैंने कोई ग्रोथ नहीं करी इस टाइम पर फिजिक वाइज। और मेरा दिमाग खराब हुआ इस चीज से कि मैंने फिजिक वाइज कोई ग्रोथ नहीं करी है, बाकी चीजें अलग है। मुझे अपनी फिजिक को और ग्रो करना चाहिए था। तो अभी इस टाइम पर तो जो मैंने प्लान सोचा हुआ था मुंबई के हिसाब से कि मैं एक तरफ ऑडिशंस देता रहूंगा और दूसरी तरफ अपनी फिजिक प्रेप ये सब चीजों में लगा रहूंगा, तो वो बीच में ना एक थॉट आ गया बहुत ही खराब, जो कि काफी लंबे टाइम तक चला है। ये चीज मेरे साथ में हुई थी पुराने इंडिया वाले प्रेप के टाइम पर, जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया था, याद है। तो जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया था, एमएमए के टाइम पर यही होता था कि मैं प्रेप करता था, पूरा अच्छे से ट्रेन करता था, मील्स लेता था। लेकिन एमएमए की वजह से मेरा मसल मास बीच में एकदम से गिरने लगा था, क्योंकि 1-1.5 घंटे 2 घंटे इतनी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती थी, जिस वजह से मुझे फिर वापस से वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि प्रेप पर वो नहीं कर सकता मैं। बट ऑडिशन ऐसा चीज नहीं है। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं अभी मुंबई में रह के एक्टिंग को थोड़ा सा साइड करके 100% बॉडी बिल्डिंग पर फोकस करने वाला हूँ, अपने शो पे फोकस करने वाला हूँ, जो स्टेज पे चढ़ना है, अपनी डाइट, अपने वर्कआउट और अपने मसल को जितना ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ उस पर फोकस करने वाला हूँ। तो इस साल आप यश आनंद का बेस्ट वर्जन देखने वाले हो। इस पूरी प्रेप के दौरान अगर मेरी फिजिक के अकॉर्डिंग कुछ सूट करता है, बाकी सब कुछ अगर मैच कर जाता है उस इंडस्ट्री के हिसाब से, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अभी मुझे केवल इधर ध्यान देना है बॉडी बिल्डिंग पर, बिकॉज ये 2 चीजों की वजह से ना मेरा ध्यान इधर उधर भी भटक जाता है कई बार, कि मैं इधर ध्यान देने लगता हूँ तो इधर छूटता है, इधर ध्यान देता हूँ तो उधर छूटता है। तभी मैंने सोचा कि जिस चीज में एक्सपर्टीज है, जिस चीज में इतना कुछ किया है पहले, इस पर ध्यान देते हैं अच्छे से, इसको नहीं बिगाड़ने देते। क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने अपने आप को डिसअपॉइंट किया इस चीज में। किस शो में कॉम्पीट करने वाला हूँ ये मैं आपको जल्दी अपडेट दूंगा, जैसे ही मैं बल्किंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बल्किंग स्टार्ट होगी सबसे पहले। अभी तो आई एम रियली हैप्पी विथ माई कंडीशन, बट ये थोड़े थोड़े जाएंगे, अभी वापस से थोड़ा सा मोटा भी हो सकता हूँ, पता नहीं। मैंने मतलब इस बार का ट्राई है कि मैं ज्यादा
ज़्यादा मोटा ना हो जाऊँ। क्लीन बल्किंग करेंगे, मसल मास अच्छे से ऐड करेंगे, जिससे श्रेड पर पिछली बार से और ज़्यादा अच्छी कंडीशन आ पाए। अब वापस से पुरानी प्रेप वाली वीडियोस, वापस से पूरा वो रूटीन सब कुछ आने वाला है। गेस करना कि मैं किस शो में कॉम्पीट करने वाला हूँ, कमेंट करके बताना। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, पीस।